देखिए, आज हम लोग सीखेंगे जाति मान के बारे में। जाति मान मतलब फेस वैल्यू, जो चेहरा है, जिसका जो चेहरा रहता है वही ना दिखाई देता है कि हमारा चेहरा दूसरे का चेहरा दिखाई देगा, दिखाई तो देगा नहीं। तो जो फेस वैल्यू होती है यानी जाति मान होती है, वो वही मान रहता है। जैसे 7 का जाति मान कितना हुआ? 7। 6 का जाति मान कितना हुआ? 6। 5 का जाति मान 5। 3 का जाति मान 3। जो उसका मान रहता है, जो अंक रहता है, वही उसका क्या होता है? जाति मान। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये भी समझ गए कि जाति मान या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतना ही होगा, इससे ज्यादा तो होगा नहीं। सभी संख्याएं इन्हीं से मिलकर बनती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो जाति मान 0 का जाति मान 0, 1 का जाति मान 1, 2 का जाति मान 2, 3 का जाति मान 3, 4 का जाति मान 4, 5 का जाति मान 5, 6 का जाति मान 6, 7 का जाति मान 7, 8 का जाति मान 8, 9 का जाति मान 9 है। तो बड़ा आसान। लेकिन जब प्रश्न बनेंगे तो कोई जरूरी तो ये है नहीं कि हमें पूछ दे कि इसमें 6 का जाति मान बताइए, 3 का जाति मान बताइए। ठीक है, एक तो पहला सीधा प्रश्न पूछ सकता है जाति मान का। ठीक है, अगर योग पर प्रश्न पूछेगा कि 3 के जाति मान और 6 के जाति मान का योग बताइए, तो कितना उत्तर आ जाएगा? अगर हमसे कह देगा कि अंतर पर प्रश्न बनाएगा कि 6 के जाति मान और 3 के जाति मान का अंतर बताइए, तो हम क्या करेंगे? अधिक में से कम का घटा देंगे। बन सकता है। गुणा पर भी प्रश्न बन सकता है, कह देगा कि 6 के जाति मान और 3 के जाति मान का गुणनफल बताइए, तो क्या करेंगे आप? गुणा कर देंगे। क्योंकि देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि प्रश्न जो है एग्जाम में यही आ जाए कि 6 का जाति मान बताइए, 3 का जाति मान बताइए, 7 का जाति मान बताइए, 5 का जाति। एग्जाम वाला तो आपसे ये जानने का प्रयास करता है कि आपको फेस वैल्यू की यानी जाति मान की समझ है या नहीं, आप जाति मान के बारे में कितना जानते हैं। वो प्रश्न कई तरीके से बना सकता है। जैसे हमने 3 प्रश्न बनाए, योग पर बनाए, अंतर पर बनाए, गुणा पर बनाए, भाग पर भी बना सकते हैं कि 6 के जाति मान और 3 के जाति मान, 6 के जाति मान में 3 के जाति मान से क्या करिए? भाग दीजिए। तो 6 में 3 से भाग देंगे तो 6/3 यानी आपका क्या उत्तर आएगा? 2। ठीक है, और प्रश्न बन सकते हैं, बताइए। छोटा बड़ा पर बन सकता है, छोटा बड़ा पर बन सकता है कि नहीं? छोटा बड़ा पे बनेगा तो छोटा बड़ा पर कहेगा कि 6 का स्थानीय मान और 3 के स्थानीय मान में कौन छोटा है? सॉरी, जाति मान। हाँ, 6 के जाति मान और 3 के जाति मान में कौन बड़ा है, कौन छोटा है? तो कौन बड़ा है? 6 बड़ा है और 3 छोटा है। इसको ऐसे भी कर सकता है, 6 इधर लिख के 3 इधर लिख के एक बॉक्स बना देगा। कदे का 6 के स्थानीय मान और 3 के स्थानीय मान में उचित चिन्ह बताइए। ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा। ये 3 चिन्ह है, तो कौन सा है? बड़ा वाला ये चिन्ह है। जो चिन्ह रहता है, इस चिन्ह का मतलब यही रहता है, जिधर खुलता है वो बड़ा रहता है और जिधर सटा रहता है वो क्या रहता है? छोटा। यही होता है। तो ये किधर होगा? इधर होगा। छोटा बड़ा पर प्रश्न बन सकता है, बन सकता है। हमें कह देगा कि 3, 5, 7, 6, 7 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही और अवरोही नहीं कह सकता क्या? ये भी कह सकता है। हमें ये कह सकता है कि आप 3567 में
स्थिर संख्या 3567 में जितने अंक हैं उन अंकों के जाति मान के बढ़ते क्रम में लिखिए। जाति मान के आरोही क्रम में लिखिए। जाति मान के आरोही 3, 5, 6, 7 अंकों को उनके जातीय मान के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जब आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो आरोही माने कौन सा क्रम होता है? बढ़ता। यानी सबसे छोटा पहले लिखेंगे तो सबसे छोटा कौन होगा? 3, फिर उससे बड़ा 5, फिर 6, 7। अगर अवरोही क्रम में कहेगा तो यानी घटता क्रम, तो पहले 7 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। देखिए कितने प्रश्न बन गए। जोड़, घटाना, गुणा, भाग, छोटा, बड़ा, आरोही, अवरोही। हमसे यह भी पूछ सकता है कि 6 के स्थानीय मान में 6 के स्थानीय मान में कितना जोड़े, 6 के जाति मान में, हाँ भूल जा रहे बार बार, 6 के जाति मान में कितना जोड़े की 11 आ जाए। 6 के जाति मान में, इस संख्या में 6 के जाति मान में कितना जोड़े की 11 आ जाए, इस बॉक्स का मान। तो इसमें क्या करेंगे, ये बॉक्स का मतलब हो गया कि 11 पक्षांतर करेंगे उधर जाएगा 6, यानी कितना आएगा इसका मान? 5। ये जो खाली स्थान है उसका मान कितना आ गया? 5। कितना जोड़े, कितना घटाएं भी कह सकता है। 6 के में से कितना घटाएं कि हमारा 3 आ जाए या 2 आ जाए। तो इस खाली बॉक्स को उधर लेते जाएं, ये बॉक्स को इधर लेते गए, 6, 2 को इधर ले आए, बराबर से, जब बराबर से इधर आती है संख्याएं अंक तो उसका चिन्ह बदल जाता है। पढ़े हैं हम लोग पक्षांतर का नियम। पक्षांतर का नियम क्या है? पक्षांतर का नियम ये है कि बराबर को जादुई नदी मानकर हम लोग पढ़े हैं कि अगर इधर धन है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऋण। अगर ये ऋण है तो क्या हो जाएगा? धन। अगर ये ऋण है तो ये हो जाएगा धन, धन है तो ऋण। अगर गुणा है तो क्या हो जाएगा? भागा। अगर भागा है तो क्या हो जाएगा? गुणा। ये जादुई नदी है कि बराबर के एक साइड से दूसरे साइड में जाती है तो बदल जाती है, उल्टा हो जाती है। धन है तो ऋण हो जाती है, ऋण है तो धन हो जाती है, गुणा है तो भाग हो जाती है, अब भाग है तो गुणा हो जाती है। ठीक है, तो कितना घटाएं, तो ये इधर हो गया, इधर आ गया तो ऋण हो गया। ठीक, तो कितना बॉक्स का मान कितना आ गया? 4। तो ये हमने कितना जोड़े और कितना घटाएं, ये हो गया। ऐसा भी प्रश्न हो सकता है कि पूर्ववर्ती और अनुवर्ती पर प्रश्न हो सकता है, नहीं हो सकता है क्या? हमें कहेगा कि निम्नलिखित में 6 के जाति मान की पूर्ववर्ती संख्या बताइए। 6 के जाति मान की क्या बताइए? पूर्ववर्ती संख्या। तो पूर्ववर्ती संख्या के लिए हम लोग कितना घटाते हैं? 1। ये 6 का जाति मान हो गया, इसमें से 1 घटा दिए, हमें क्या मिल गया? पूर्ववर्ती संख्या यानी 5। अनुवर्ती संख्या, 6 की अनुवर्ती संख्या बताइए। तो 6 में हमने क्या जोड़ दिया? 1 जोड़ दिया, तो क्या मिल गया? 7। इससे भी प्रश्न आ जाएंगे। अब देखिए इकाई दहाई का अंक पूछेगा। इकाई दहाई का अंक कैसे पूछ सकता है? हमें कहेगा कि 6 का स्थानीय मान हमने निकाल लिया, मान लीजिए जाति मान, और 7 का जाति मान। कहेगा कि 6 का स्थानीय मान और 7 का स्थानीय मान का पहले योग करिए। देखिए कितने जोड़ दे रहे हैं, पहले योग करिए, कितना आ गया? 13। तो योग में इकाई का अंक बताइए। 6 और 7 के जाति मान का योग करके, योग में 6 और 7 के जाति मान के योग में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे? इनको जोड़ेंगे। 6 और 7 को जोड़ दिए, कितना आ गया? 13। तो इसमें इकाई का अंक कितना है? ये है इकाई, ये है दहाई। इकाई का अंक कितना हो गया? 3। हमसे दहाई का भी अंक पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता क्या?
तो दहाई का अंक क्या हो जाता है? 1। तो इस तरह से देखें, हमारे जाति मान में और भी कई प्रश्न बन सकते हैं। तो जाति मान बहुत छोटा मत समझिए, एग्जाम में कैसे भी पूछ सकता है, ठीक है। तो देखिए, जोड़ का के बारे में पूछ सकता है, घटाना के बारे में पूछ सकता है, गुणा करके पूछ सकता है, भागा करके पूछ सकता है, छोटा बड़ा करके पूछ सकता है, आरोही अवरोही करके, कितना जोड़े या कितना घटाएं करके पूछ सकता है, पूर्ववर्ती अनुवर्ती पूछ सकता है, इकाई दहाई का अंक पूछ सकता है, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न अगर जाति मान के बारे में कोई भी प्रश्न आएगा, कैसे भी बनेगा, कितना भी घुमाएगा फिराएगा, उसको कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है, चलिए।